मेरी बीवी जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम गुजारा, मुझसे वो छीन ली गई। मेरा दामाद, उसको मुझसे छीन लिया गया। मेरी नवासी छीन ली गई। मैंने 6 लाशें अपने हाथ से उठाई हुई। इनका खानदान सारा का सारा तबाह हो जाता है। अपनी आंखों के सामने इंसाफ के लिए जा रहे थे कि एक बड़ी गाड़ी इन्हें भी टकरा गई। मैं कोर्ट ही जा रहा था तरीक पे, मेरी लेफ्ट से मुझे साइड मार दिया और मैं राइट साइड पे गिरता हूँ। मुझे मैसेज दिया गया है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। पैसे की ऑफर की गई, आया मेरा यही गुनाह है और उस गुनाह की सजा मुझे ये मिली है कि मुझे बेड पे डाल दिया गया है। एक्सीडेंट करके मेरी टांगे तोड़ दी गई है। अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखें। अगर आपके ऑन स्पॉट घर के 6 अफराद किसी के हाथों लुकमा अजल बन जाते तो आप क्या करते? मरीम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। की पैरवाई करने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। कुछ माह कबल DHA फेज 7 में एक वकूआ होता है। एक कार हादसे में एक बच्चे की गलती की वजह से रफाकत साहब अपनी फैमिली के 6 अफराद से हाथ धो बैठते हैं। यानी इनका खानदान सारा का सारा तबाह हो जाता है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को तड़पता हुआ देखते हैं, उनकी जान निकलते देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। धक्के क्या खाना, इंसाफ के लिए जा रहे थे कि एक बड़ी गाड़ी इन्हें भी टकरा गई और टकराने का मकसद ये था कि इन्हें बताया गया है कि तुम इस पैरवी जो केस की कर रहे हो इससे बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारे खानदान के पास पहुंचा दिया जाएगा। रफाकत साहब का बयान है। कब वकूआ हुआ, ये कौन सी गाड़ी ने आपको? ये 18 मार्च की बात है। मैं कोर्ट ही जा रहा था तरीक पे, तो जब मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं मेन रोड पे ऊपर चढ़ा हूँ, कोई 200 फुट का फासला मैंने तय किया होगा, तो मेरी लेफ्ट से एक काले कलर की गाड़ी, बड़ी गाड़ी थी, 1300 सीसी गाड़ी, मैं पहचान नहीं सका कि क्रोला है, सिटी गैस, बहरहाल यानी कि वो बड़ी गाड़ी थी। तो उस मेरी लेफ्ट से मुझे साइड मारती है और मैं राइट साइड पे गिरता हूँ और जाके जो मेट्रो की दीवार उस साथ में लगता हूँ। उसके बाद मुझे होश नहीं, मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था और मुझे पता चला कि मेरी राइट जो टांग है वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई है और अभी तक मैं बेड पे हूँ। मेरी ऑपरेशन हुआ मेरा और ऑपरेशन के बाद मेरी टांग के अंदर 2 प्लेटें पड़ी हैं और वो कह रहे हैं जी बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन है और आपको जो है ना मज़ीद 1.5 से 2 महीने आपने बेड पे रहना है। कल भी मैं डॉक्टर के पास गया हुआ था तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपने अभी कम से कम 1 माह आप उठ नहीं सकते क्योंकि आपकी टांग काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। हादसा हुआ वैसे ही हो गया, किसी ने करवाया, आपको क्या लगता है? नहीं जी, टारगेट था, वो अल्लाह ताला ने जान दे दी और मुझे मैंने उस वक्त जो है, क्योंकि मैं किसी को पहचान नहीं पाया, मुझे पता लिहाजा मैंने FIR जो कटवाई है वो नामालूम अफराद पे कटवाई है। लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि मुझे मैसेज दिया गया है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। इससे पहले भी आपको कभी धमकी आई? जी, जब वो केस चल रहा था उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ आई थी कि जी आप पीछे हट जाएं, आप जो है ना वो इस केस से पीछे हट जाएं। 6 माह हो गए इस वक्त को, या मे भी ज़्यादा हो गई हूँ, लेकिन अभी तक इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है जी, तो मैं इंसाफ के का मुतलाशी हूँ। मेरा सारा घर ख़त्म हो गया और मुझे अफसोस है कि मैं इंसाफ के लिए निकला था और मुझे भी चारपाई पे डाल दिया गया ताकि ये शख्स जो है जो केस की पैरवी कर रहा है ये पीछे हट जाए, इसको भी चारपाई पे डाल दें। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये मैसेज है कि अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हारी भी जान जा सकती है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी अदलिया से, हुकूमत पंजाब से, कि आप लोग बिलखुसूस जजों से कि आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखें। अगर आपके ऑन स्पॉट घर के 6 अफराद किसी के हाथों लुकमा अजल बन जाते तो आप क्या करते? मैं उस वक्त मेरे पास जो चीफ मिनिस्टर थे अपना मोहसिन नकवी साहब, वो आए थे, उन्होंने मेरी दादरसी की, मुझे कहा जी नहीं जी आपको इंसाफ मिलेगा। वो टेकर गवर्नमेंट थी, ख़त्म हो गई, अब नई गवर्नमेंट आई है और मैं बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। आप सोचें ज़रा चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आपकी फैमिली के, आपके घर के
6 अफराद दुनिया से चले जाते, आपकी क्या पोजीशन होती? और आपके सामने दम तोड़ते। आपके सामने मैंने 6 लाशें अपने हाथ से उठाई हुई है। आया मेरा ये गुनाह है कि मैं इस मुल्क का, इस शहर का एक सिटीजन हूँ? मेरा गुनाह क्या है? ये मेरा गुनाह ये है कि मैं इंसाफ की बात करता हूँ। मेरा गुनाह ये है कि मैंने जो है वो इंसाफ के लिए मैं खड़ा रहा कि जी मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा गुनाह ये है कि मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैंने अपनी कीमत, अपने खानदान की कीमत वसूली भी की, पैसों के ऑफर भी किए। पैसे की ऑफर की गई। आया मेरा यही गुनाह है और उस गुनाह की सजा मुझे ये मिली है कि मुझे बेड पे डाल दिया गया है, एक्सीडेंट करके मेरी टांगे तोड़ दी गई है। खानदान में जो जो अफराद शामिल थे, याद तो अब उनकी सताती होगी, कौन कौन थे? जिस याद तो उनकी आती है जो दिल से निकल जाए भाईजान। हर लम्हा आपकी बीवी जिसके साथ आपने 32 साल गुजारे हो, आपका बेटा जो 30 साल का हो, जिसको आपने पाला पोसा बड़ा किया, आपका बाजू बना, और उम्र के इस हिस्से में जब आपको जरूरत थी आराम की, कि सारी जिंदगी मेहनत की, आज मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे, और आपका वो जवान बेटा जिसने आपको खुशियां देनी थी, जिसके बेटे से अपने पुत्र से मैं खेलता था, मुझसे वो छीन लिया गया। मेरी बड़ी प्यारी बहू जो मुझे बाप कहती थी, पापा पापा कहती थी, मुझसे वो छीन ली गई। मेरी बीवी जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम गुजारा, मुझसे वो छीन ली गई। मेरा दामाद जो पाकिस्तान लाहौर के टॉप 10 टीचरों में से था, केमिस्ट्री का टीचर था बेटा मेरा, वो उसको मुझसे छीन लिया गया। मेरी नवासी छीन ली गई। आप बताएं कि आप एक लम्हे के लिए भी आपके दिल से ये लोग निकल सकते हैं? आप अपने आप को इस जगह पर रख के देखें। आपकी बीवी, आपका बेटा जो घर का सरबराह हो, जिसने पूरे घर को खड़ा किया हो, जिसने आपकी घर को खड़ा करने में पूरी जान लगा दी हो। अब आपके अलावा घर में कोई बचा भी नहीं है। एक बेटा छोटा है बस, और केस की पैरवी करने वाला तो कोई भी नहीं है। केस की पैरवाई करने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है, और मुझे उसी बात की सजा मिली है ताकि ये पैरवाई ना कर सके। और मैं फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा से कहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। अब मेरी जान बच गई है। आया इस माशरे को, इन अदारों को और इन कानूनदानों को और इन अदालतों को उस वक्त होश आएगी जब मेरी जान भी ले ली जाएगी। आपका भी कसूर है ना कि आपका तल्लक नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन आया जिसका ताल्लुक नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। ये बड़ा अलमिया है। क्यों नहीं याद आता कि हमने भी अल्लाह के पास जाना है, हमने भी अपने रब को जवाब देना। ये यकीन माने तलख हकीकत है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, ना तो आपका तल्लक हो, या आपका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, या आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इंसाफ की उम्मीद ना रखें। क्या बात है कि 6 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है, लेकिन वो अभी भी कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। हालत देख लें, अब घर का सर्कल कैसे चला रहे हैं। अब लोगों को ये भी तो नहीं ना पता होगा, बैठे हुए हैं अदारों में, फैसले सुना देते हैं, घर का सर्कल कैसे चला रहे हैं। घर का कोई सर्कल नहीं चल रहा जी। मैं तो पिछले 4 महीने से 3 महीने से बेड पे हूँ। बस वो थोड़े बहुत जो बेटी की शादी करनी थी, जो पैसे जमा किए थे, पिछले 6 महीने में वही पैसे खा रहे हैं, क्योंकि वो शादी पोस्टपोन हो गई। और मैंने उस बेटी की शादी जो है वो 6 लोग घर में आए और हमने उनको खाना खिला के निकाह करके भेज दिया बेटी को। और वो जो पैसे मेरे पास बचे हुए थे शादी के, 8-10 लाख रुपया, वो जो है वो मैं पिछले 6 महीने में घर बैठ के वो खा रहा हूँ। ये है दरिया आमदन, ये है सर्कल, और ये सजा है मुझे। सवालिया निशान है ये। मोहसिन नकवी साहब कह तो गए थे, वादे तो कर गए थे आईजी साहब भी, लेकिन क्या वो वादे तकमील को पहुंचे? जवाब आपके सामने है।